औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ यानी कि तबई मकदारों के बारे में। ये जितनी भी काबिल पैमाइश मकदारें होती हैं ये तबई मकदारें कहलाती हैं। जितनी भी काबिल पैमाइश मकदारें होंगी वो तबई मकदारें कहलाएंगी या फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि जितनी भी काबिल पैमाइश मकदारें हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी या तबई मकदारें कहलाएंगी। साल के तौर पर कौन कौन सी देख लेते हैं हम, कौन कौन सी तबई मकदारें होती हैं। लेंथ आ जाता है उसमें, मास आ जाता है उसमें, टाइम आ जाता है उसमें, और टेम्परेचर आ जाता है या जिसे हम दर्जा रात भी कहते हैं। ये ऐसी मकदार हैं जिनको हम माप सकते हैं, उनकी पैमाइश कर सकते हैं। ये सारी की सारी तबई मकदारें कहलाती हैं। और एक और बात है कि तबई मकदारों में दो ऐसी खसूसियात होती हैं जो कि कॉमन होती हैं। और वो कौन कौन सी कॉमन होती हैं? एक होती है एलडी वैल्यू, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का नाम दे देते हैं। और दूसरी होती है यूनिट, जो कि किसी भी चीज़ की पैमाइश करने के लिए जो है वो कॉमन होती है, मुश्तरक होती हैं। मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल ले लेते हैं स्टूडेंट की, कि एक स्टूडेंट है अगर हम उसकी लेंथ की लंबाई अगर हम मापें तो वो सपोज कर लेते हैं कि 105 सेंटीमीटर अगर है तो उसमें हम देख लेते हैं कि अद्दी वैल्यू क्या है और इसका यूनिट क्या है। तो इसकी जो अद्दी वैल्यू होगी या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 104 होगी। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड भी इसे हम कह सकते हैं। वो क्या होगी? वो 105 होगी। जबकि इसका जो यूनिट होगा
وہ سینٹی میٹر میں ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ آج ہم نے پڑھا ہے فزیکل کوانٹیٹیز کے بارے میں کہ جتنی بھی قابل پیمائش مقداریں ہوتی ہیں وہ فزیکل کوانٹیٹیز کہلاتی ہیں، طبعی مقداریں کہلاتی ہیں۔ اس میں لینتھ آ جاتا ہے، ماس آ جاتا ہے، ٹائم آ جاتا ہے اور ٹمپریچر آ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ طبعی مقداروں میں دو ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ کامن ہوتی ہیں، ایک نومیریکل میگنیچیوڈ ہوتا ہے یا نومیریکل ویلیو ہوتی ہے، اور ایک یونٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ اگر ہم اس کی لینتھ ماپتے ہیں تو 105 سینٹی میٹر اگر ہو تو اس میں 105 جو ہے وہ نومیریکل ویلیو یا میگنیچیوڈ ہوگا، جبکہ سینٹی میٹر جو ہے وہ اس کا یونٹ ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ آج ہم نے پڑھا ہے طبعی مقداروں کے بارے میں۔